बोलिए बोल साथ गई है मैया बाचल ने बांधी से तो बांधी मैया बाचल की बात सुन करके चली है मैया राम कुमार। अरे बाजती जावे बाजी लमकी जावे जतो लमकी लमकी जाए रे। बाजत जावे बाजी लमकी जावे अरे चटक चुनरिया अरे चटक चुनरिया भैया बांधिया और कहीं आगे चलती चली जा रही है। जैसे ही जाकर के राजा के दरबार में पहुंची, राजा की निगाह जैसे ही उस बांदी पर पड़ी है तो आवाज लगाती है बांदी कैसे आना हुआ। तो बांदी कहने लगी महाराज अरे झुक प्रणाम करत मेरी अरे झुक प्रणाम करत मेरी राजा से बोल रही बोल नैया राजा सारी यारे तुम्हें जैसी सार सोहाए नैया राजा सारी यार साहब कही आपको आपकी रानी ने याद किया है। राजा सिंहासन को छोड़ दिया बांदी के पास में आए क्या बोले हाँ। अरे बांधिया बोली अरे बांधिया बोली हाय हाय ऐसे बोली सुन राजा मेरी बात रे अब बांधी बोली अब सुन मेरे साथ गई आपको आपकी रानी ने याद किया। हे रानी कहिए महाराज कैसे आना हुआ दरबार में। महाराज कहिए महारानी ने भेजो। किन्ने महारानी ने क्यों बांधी कहिए अभी तो हम महल से आए हैं रानी को इतनी जल्दी का कर गई। इतनी जल्दी क्या पेट में दर्द बता रही है महारानी हमारे नहीं आपकी रानी हमारी जी हमारी नहीं महाराज जयवर सिंह की रानी बात एक ही है वो बोली है वो बांधी और रानी बुलवाए रही है और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए सुनो मेरे महाराज
और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही है। और कहीं भी और कहीं मन खाई रही होती कहीं तीर कहीं और कहीं बल खाए रही होती। और सुनो मेरे महाराज तुम्हें साथी समझाए महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया। अच्छा जी 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 तो ठीक है बांदी तुम चलो हम आते हैं। जैसे ही महाराज जयवर सिंह ने कचहरी को बंद किया और वो शिव बांदी के साथ में चलते चले जा रहे थे। रास्ते में क्या देखा है कि एक मेहंदरानी झाड़ू लगा रही है। उस मेहंदरानी ने जैसे राजा को देखा जमीन पर गोबर वाला पला पटक दिया, उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेड़ करके खड़ी हो गई। ये राजा ने देखा इस बांदी ने क्या टुटका किया। बात तो राजा कुछ नहीं बोले, अपने महल के लिए चले आए। आगे आगे बांदी जा रही है, पीछे से राजा जा रहे। जैसे ये बांदी ने अवगत कराया है मैया वाचल को गया आपके पति महाराज आ चुके हैं, तो मैया वाचल ने अपने राजा की कलाई पकड़ी अंदर लेकर के चली गई, पलंग पर बैठा लिया। सब कुछ कहा लेकिन राजा मुख से नहीं बोले। रानी कहने लगी महाराज जब 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 शांगन में आते थे तो चेहरा तुम्हारा खिला हुआ दिखाई देता था, आखिर आज बात क्या है। तो राजा कहने लगे रानी कुछ नहीं पूछो, मुझे बैठा रहने दो। बोले क्यों? रानी कहने लगी जिस तरह से तुम दुखी हो इस तरह से मैं भी दुखी हूँ। बहुत कही है मैया वाचल बोली अगर किसी दुश्मन ने तुम्हें आंख दिखाई हो तो उसके दोनों आंखें निकलवा ले, किसी ने यदि उंगली उठाई हो तो उनकी बाहें कटवा दें। आखिर बात क्या हुई महाराज? तो मैया वाचल ने बहुत कही है, राजा मुख से नहीं बोले। मैया वाचल अंदर गई है, सोने के लोटा में जल भर करके लाई, राजा के पैर धुलवाए, हाथ धुलवाए, कंचन थाली लेकर के मैया भोजन लेकर के आई, राजा के सामने रख दिए। जैसे ही राजा के सामने रखे, राजा ने पहला कौर पूरा है। राजा अरे राजा ने जैसे ही देखा है, राजा ने पहला कौर पूरा होता क्या है। अरे राजा और पहलू कौर कौर तीको दियोरी वाई
आज पहला कौन पूरा धरती मैया को दे दिया, दूसरा टोरा क्या होता है कन्हैया। तीसरा कौर गुरु अपने का चढ़ा दिया, चौथा कौर माता पिता के नाम का चढ़ा दिया, और जैसे पांचवा कौर मुंह की तरफ लेकर के चले, राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। रानी कहने लगी महाराज क्यों रोए, बात क्या है। तो रानी बोली है अरे के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े, अरे के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े, और ये लगी गयो मोए दूसरी। या तो मेरे भोजन बिगड़े या मुझे कोई दोष लग गया। तो राजा कहने लगे नहीं रानी, तो फिर क्या कोई बात क्या है। तो राजा बोले अरे याद आई गई मोए बेटा की, अरे याद आई गई मोए बेटा की, मेरे नैन बरसत नीर साहब गई मुझे एक पुत्र की याद आ गई, इसलिए मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। होता क्या है भैया, अरे केवर केवर जेवर अरे केवर केवर जेवर और अश्वन भरे गो मुझे एक बेटा की याद आ गई रानी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे केवर केवर जेवर रो, अरे केवर केवर जेवर रो, और अश्वन भरे गो भारोरी। और सुनो अरे याद आई गई मोए बेटा, अरे याद आई गई मोए बेटा, मेरे नैन बरसत नीर याद आई गई मोए बेटा, मेरे नैन बरसत नीर। साथ गई मुझे एक पुत्र की याद आ गई रानी,
रानी कहने लगी महाराज इस दुख के खातिर मैंने तुम्हें बुलवाया और तुम मुझसे पहले रोने लगे। तो रानी बोली है महाराज तुम्हें नहीं मालूम शुद्ध देना या न देना दे करके छीन लेना ये भगवान की अच्छी मन कप्पा हुआ करती है महाराज तुम्हें नहीं मालूम। रानी बोली है तुम्हें नहीं मालूम शुद्ध देना या न देना देख के छीन लेना महाराज। अरे राजा लाता मारे घर में मोती और बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। दस खेले और भूप गए दरिया अरे को दुख परने वाले समय को मेरे निगाह लपेटा और आगे के सुनो हमारे। एक नदिया होती पाई पटवाती मेरी शब्द नब्बा दो अरे बछड़ा हो पाई नखवाती अरे बछड़ा हो पाई नखवाती और बड़ियों साड़ा नाथ हो जाए। खेले लड़के और जाने दिन मेरा और शान ये पीर हरि को करियो
भजन वही खेला है भैया यार को बोलिए यार वीर महाराज जय गुरु गोरखनाथ की। और इसी बीच में ये भैया शांत वाले